जम्मू एंड कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि कल की पूरी पॉलिटिक्स बीजेपी ने प्लांट की थी। उनके एक एमएलए जिन्हें अपने असेंबली एरिया की ओर खास फिक्र नहीं है, खड़े हो जाते हैं। मैं उनके एरिया का ध्यान रखूंगा, मैं वहां जाऊंगा। वो उधमपुर से आते हैं और खुद को ज़्यादा काबिल समझते हैं। उन्होंने खड़े होकर इसकी शुरुआत की। बाहर बच्चे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे थे और उन पर लाठीचार्ज हुआ। उस समय वे बैनर निकाल लेते हैं। अब आप मुझे बताएं, जब आप अचानक कोई मुद्दा उठाते हैं तो क्या उसके पीछे कोई प्लानिंग होती है? क्या कोई बैनर होता है? अगर आपने कोई मुद्दा उठाया है तो आप उसे उठाते हैं और बैठ जाते हैं, लेकिन वे मुद्दा बनाना चाहते थे। उन्होंने आखिरी 10 मिनट में ये किया। सियासत करेंगे, नहीं करने देंगे। कल जो पूरी सियासत थी वो बीजेपी की प्लांटेड थी, और आपका उसका अंदाजा इसी से लगा लें कि एक उठता है वो इनका एमएलए जिसको अपनी कंस्टिट्यूंसी की कम फिक्र है। हम उसकी कंस्टिट्यूंसी का ध्यान मैं ही रखूंगा, मैं जाऊंगा वहाँ टूर टार करूंगा, जो उधमपुर से आता है वो ज़्यादा अपने आप को काबिल समझता है। वो उठा, उसने शुरुआत किया, जनाब बाहर एनएलयू पे डिमांड कर रहे थे बच्चे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हो गया। और जनाब और साथ ही वो बैनर निकाल लेते हैं। भैया मुझे बताओ, कभी ऐसे हो सकता पॉसिबल? जब स्पॉन्टेनियस कोई मुद्दा आप उठाते हैं, उसकी कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई बैनर नहीं होते। ठीक है, अगर मुद्दा उसने उठाया, उठा के बैठ जाओ। लेकिन वो एक इशू क्रिएट करना चाहता था और लास्ट 10 मिनट में किया, पूरा दिन नहीं किया। क्यों? सिर्फ वो एक खबर बनानी थी आप लोगों के सामने। अगर वो जम्मू के हमदर्द थे तो सुबह जब हाउस लगा था तभी उस मुद्दे को उठाते ना, क्यों नहीं उठाया? और लास्ट 10 मिनट तक कहा, इसका 10 मिनट का कोई वैल्यू है नहीं। अब हाउस अर्जन भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, कोई हमें, लेकिन हमारी खबर बन जाएगी, हम जम्मू के। और मैंने आपको बोला, मैंने किसी पत्रकार को कहा था, मुझे पूछते थे वो मनकोटिया साहब कहाँ हैं। मैंने कहा वो जाओ, अभी उसने खबर यहाँ चलाई है, अब वो बच्चों में जाके बैठा होगा। और देखो शाम को वो वीडियो आई नहीं आई। मैं इनका पेती हूँ।